6 मई 2025 की रात का वक्त होता है। करीब 7 बजे का टाइम था। संजीव और अमित दो लड़कियों को फोन करके बुलाते हैं और यह झांसा देते हैं कि वो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो उन्हें एक अच्छी नौकरी दिलवाने में मदद करेंगे। जब वो लड़कियां उनके पास आती हैं और अमित और संजीव की कार में बैठ जाती हैं। ये दोनों लड़कियां अलग अलग जगह से थीं। एक लड़की उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की थी तो वहीं दूसरी लड़की बिहार के दरभंगा जिले की थी। ये दोनों ही नौकरी की तलाश में अपने घर से बाहर निकली थीं। जब ये दोनों लड़कियां उन दोनों लड़कों के साथ उनकी कार में बैठ जाती हैं तो रास्ते में वो दोनों लड़के एक बियर की दुकान पर गाड़ी रोकते हैं और बियर की बोतल लेते हैं और बियर की बोतल पीते हुए आगे बढ़ देते हैं। थोड़ी देर में उन दोनों के इरादे बदल चुके थे। उनकी नीयत उन लड़कियों के ऊपर खराब हो चुकी थी। उसके बाद ये दोनों लड़के नोएडा से लखनऊ जाने वाले रास्ते पर जाने की बजाय ये लोग सीधा गाजियाबाद की तरफ चले जाते हैं। लेकिन बेचारी लड़कियों को पता नहीं चलता कि ये लोग उनको गाजियाबाद ले जा रहे हैं। वो दोनों लड़कियां तो यही सोच रही थी कि ये लोग उनको जॉब दिलाने के लिए ले जा रहे हैं। तभी थोड़ी दूरी पर एक लड़का और मिलता है। उसे भी ये लोग अपनी कार में बैठा लेते हैं और फिर आगे बढ़ देते हैं। इस लड़के का नाम गौरव था। ये तीनों गौरव, संदीप और अमित एक अच्छे दोस्त थे। तीनों प्रॉपर्टी के बिजनेस का काम करते थे। ये तीनों मासूम लोगों को बहला फुसला करके फंसाना, धोखाधड़ी का काम किया करते थे। अब दोस्तों इस कार में 3 लड़के और 2 लड़कियां बैठी हुई थीं। थोड़ी देर में उन तीनों लड़कों ने फिर से बियर पीना शुरू कर दिया। अब वो तीनों एक अलग ही रूप में आ चुके थे। उनके तेवर बिल्कुल अलग दिख रहे थे। अब वो लड़के उन लड़कियों को टच भी कर रहे थे। ये सब देखकर वो दोनों लड़कियां पूरी तरह से डर चुकी थीं। तभी गौरव नाम का लड़का गाड़ी रोककर पीछे वाली सीट पर लड़कियों के पास आ जाता है और कार को संदीप नाम का लड़का चलाने लगता है। गौरव बिहार के दरभंगा से आई हुई लड़की को टच करने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की उस गौरव नाम के लड़के के गाल में तमाचों की बारिश कर देती है। वो उसको मारने लगती है और चिल्लाने लगती है और कहने लगती है, ज्यादा टच करोगे तो मैं चिल्ला दूंगी। और उस वक्त ये कार बागपत और मेरठ के बीच हाईवे पर जा रही थी। ये सड़क सुनसान थी। थोड़ी गाड़ी ही आ जा रही थी और वैसा कोई वहाँ पर लोग नहीं थे। जैसे ही उस गौरव नाम लड़के ने उस लड़की की धमकी सुनी तो उसको गुस्सा आ गया। उसने अपनी कार की खिड़की खोली और उसको नीचे डाल दिया। लड़की जैसे ही कार से नीचे गिरी वैसे ही पीछे से आ रहा वाहन उसके ऊपर चढ़ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये सब उसकी साथी लड़की देख रही थी। वो बेचारी डरी हुई थी। उसके सामने उसकी सहेली को गाड़ी से नीचे फेंक दिया, उसकी मौत हो गई। वो पूरी तरह से घबरा चुकी थी। उसने अपनी सहेली को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा तो वो पूरी तरह से घबरा चुकी थी। उसके बाद ये लड़के उस लड़की के साथ भी बुरी तरह से हैवानियत करते हैं। लड़की बेचारी चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन उसकी कोई चीख पुकार नहीं सुनता और इन लड़कों ने उस लड़की के साथ पूरी तरह से मनमानी की। उन लड़कों को उस लड़की पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। जब उन लड़कों ने अपनी मनमानी कर ली और वो लड़की बेहोश हो जाती है तब ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना इस लड़की को भी मार दें, जिससे हम फंसेंगे नहीं। अगर ये जिंदा बच गई तो हमको पकड़वा देगी। ये सोचते हुए तीनों लड़के पुलिस चौकी के रास्ते पर ही मुड़ने वाले थे। तभी उस लड़की को होश आ जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। वैसे उस लड़की ने अपनी खिड़की खोलकर जोर से चिल्लाया और फिर उसके बाद खिड़की से कूद गई। जैसे ही वो लड़की खिड़की से कूदी उसकी चीख पुकार सुनकर वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उस लड़की से पूछताछ करने लगे। तभी वो लड़की पूरा सच भी बताती है। वो उन लोगों को बताती है कि किस तरह उसकी दोस्त को इन लड़कों ने कार से नीचे फेंका और वो मर चुकी है। इसके बाद पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस मौके पर आती है और उन लड़कों को ढूंढने की कोशिश करती है। जब पुलिस उस बियर की दुकान पर जाती है तो वहां से बियर खरीदी थी उन लड़कों का पता लेती है। उन्होंने पैसे फोन से किए थे और सीसीटीवी भी खंगाला जाता है। जब सीसीटीवी में उन लड़कों की फोटो देखी जाती है तो पुलिस उसके जरिए उन लड़कों को पकड़ लेती है। उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और उन पर मर्डर और कई भी धाराएं लगने के बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब से करें। मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।